नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी इस वक्त उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के बाहर से आपके बीच मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक बड़ा फैसला हुआ है और ये कहा गया है कि निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल साफ है। कोर्ट में आज क्या हुआ इसे बताने के लिए अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या कोर्ट में हुआ और क्या फैसला हुआ, आप इसके बारे में बता पाएंगे? बहुत धन्यवाद आपका। 5 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के वो नोटिफिकेशन था। उसके खिलाफ यहाँ बहुत याचिकाएं दाखिल की गई थी, करीब 90, और आज उसमें फैसला आया है। 5 दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसको निरस्त कर दिया गया है और उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल सर्वे के कराए बिना ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। चूँकि उस सर्वे में और उस कमीशन में समय लगेगा, इसलिए मौजूदा चुनाव तुरंत कराया जाए और उसमें ओबीसी की जो सीटें रिजर्व की गई थी उसको समाप्त किया जाए और सारी सीटों को जनरल से भरा जाए। सिर्फ शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दर्शकों के लिए सामान्य भाषा में केवल आप इतना बता दें कि जो अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा इसके बाद? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना है। अगर सरकार चाहे तो 31 जनवरी तक ये चुनाव करा सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय की तरफ से ये रास्ता साफ हो गया है। सिर्फ ओबीसी को रिजर्वेशन अगर सरकार नहीं देना चाहती है तो सरकार ये चुनाव करा सकती है। अगर सरकार चाहती कि नहीं ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए तो सरकार या तो सर्वे का वेट करे और या तो उच्च न्यायालय को अप्रोच करे। उच्चतम न्यायालय को अप्रोच करे। और एक कमीशन बनाने की भी बातचीत, कमीशन वही डेडिकेटेड कमीशन की बात की जा रही है, जो भी मैंने आपसे कहा कि जिसमें बैकवर्ड के बारे में उनको रिसर्च करना है। लेकिन चूंकि उस कमीशन की रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका इंतजार किए बिना ये चुनाव तुरंत कराया जाए और ओबीसी को रिजर्वेशन जो सीट दिया जा रहा था उसको निरस्त करके उस सारी सीटों को सामान्य से भरा जाए। कोर्ट में क्या फैसला हुआ और इसके क्या मायने हैं, याचिकाकर्ता संदीप पांडे से बात करेंगे। संदीप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जो फैसला है पहले उसके बारे में बताएं। जी, माननीय हाईकोर्ट ने आज फैसला किया है कि जो सरकार ने जो भी ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की थी, जो 5 तारीख का उनका नोटिफिकेशन था, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके आधार पर बिना डेडिकेटेड आयोग का गठन किए हुए आप राजनीतिक तौर पे ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तत्काल चुनाव कराने हैं, आपको लग रहा है विकास कार्य रुक रहे हैं, तो आप एक जो ओबीसी वर्ग है उसको आरक्षण से बाहर करिए। सामान्य, महिला, SC ST 4 वर्गों में आप आरक्षण बांटिए और चुनाव कराइए। नहीं तो 31 दिसंबर तक आप डेडिकेटेड आयोग का गठन करिए, जल्द से जल्द ट्रिपल टेस्ट कराइए और उसके बाद ओबीसी वर्ग को आप आरक्षण देके चुनाव कराइए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार आयोग गठित कर पाएगी या चुनाव कराएगी? देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है, बट मुझे लग रहा है अगर आयोग गठित करती है सरकार तो काफ़ी टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने का समय लग जाएगा। ये भी हो सकता है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए, बट मुझे लग रहा है कि कई केस ऐसे हुए महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में इससे पहले हो चुके हैं जहाँ पे सरकारें इस फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। देखिए, सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। मुझे लगा सबको एक साथ लेके चलेगी और जल्दी बीच का कोई बढ़िया रास्ता निकालेगी जिससे सभी लोग संतुष्ट हो जाए। आने वाले समय में फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार की ओर से आप क्या देखते हैं? जी, मैंने आपको पहले बोला कि देखिए ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लग रहा है सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा फिर उसके बाद देखने वाली बात होगी सरकार किस तरह बैठ रही है। अगर बिना आरक्षण के चुनाव होगा तो क्या ये ओबीसी जातियों के साथ अन्याय होगा? हाँ, देखिए, अगर हम संवैधानिक तौर से कहें तो बिल्कुल संविधान में वर्णित 27% आरक्षण तो वो तो उनको मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा वो जो 27% आरक्षण जो संविधान में है वो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आरक्षण की बात की जा रही है, ना कि राजनीतिक आरक्षण की बात की जा रही है। आर्थिक आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में तमाम जातियां हैं, उन जातियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस जाति का कितना है वो आधारित करता है। तो राजनीतिक आरक्षण के लिए बिना डेडिकेटेड आयोग के संभव नहीं है कि आप राजनीतिक आरक्षण दे पाएं। मुझे लग रहा है कि ओबीसी वर्ग को देखिए, चुनाव में अगर जनरल सीट होती है तो भी प्रतिनिधित्व तो सबका होना ही है। और मेरा शुरू से मानना है कि जो राजनीति है वो वर्ग विशेष, जाति विशेष तो होती नहीं है। वो आप किस तरह समाज में कार्य करते हो उसकी होती है। आप अगर जनता के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं तो जनता आपको चुनेगी, आप किसी भी जाति होने दीजिए। हाईकोर्ट में क्या आज पूरा फैसला आया उसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें कहीं। निकाय चुनाव में आज स्पेशल बेंच बैठी हुई थी और उसने निकाय चुनाव में यह निर्णय दिया
कि सरकार के अगेंस्ट नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया और कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से जितनी आपत्तियां हैं उसका निस्तारण किया जाए और आरक्षण को भी कंसीडर किया जाए। हमने 5 पिटीशन की थी, जिसमें से सोनम किन्नर की भी पिटीशन मैंने की थी। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उनको भी सरकार कंसीडर करे रिजर्वेशन में, और रिजर्वेशन देते हुए CCC को लागू करते हुए कमीशन बनाया और कमीशन में ये डिसाइड करें कि चुनाव को कैसे करना है। ये चुनाव 31 जनवरी तक कराने के लिए कहा गया है कि अगर विकास कार्य बाधित हो रहे हैं तो 31 जनवरी तक चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा OBC आरक्षण के निर्धारण के लिए कमीशन बनाने की भी बात है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, कोर्ट ने ये इसके बारे में क्या कहा आप उसके बारे में? कोर्ट ने ये कहा, गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि सरकार यह डिसाइड करे कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं और पूरी तरह से नियम और कानून के तहत करवाए जाएं। जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रक्रिया को, पूरे निकाय चुनाव को कहीं जनसंख्या के आधार पर, कहीं रिजर्वेशन के आधार पर, कहीं डिफॉर्मेशन के आधार पर जो उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया बनाई है वह पूर्णतः गलत है, और जिसमें 95 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें PIL भी है, रिट C भी है, और उसका पूरी तरह से निस्तारण करते हुए कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष तरह से चुनाव कराया जाए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की बात है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तमाम दलीलें दी गई हैं। वकील रंजना श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने 5 याचिकाएं की हैं, जिसमें सोनम किन्नर की ओर से भी की गई एक याचिका है। कोर्ट ने ये कहा है कि 31 जनवरी तक चुनाव कराए जा सकते हैं अगर विकास कार्य बाधित हो रहे हैं तो, नहीं तो OBC आरक्षण के निर्धारण के लिए एक कमीशन बनाया जाए और उसके बाद उस कमीशन की जो सर्वे होगी, सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण किया जाए और फिर उसी के आधार पर राजनीतिक चुनाव जो भी हैं वो कराए जाए। एक असर और भी देखने लायक है कि अगर निकाय चुनाव में इस तरह की व्यवस्था होती है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव, देश के लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह की मांग की जा सकती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार संभवतः सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन पुरानी जो याचिकाएं हैं राज्य सरकारों की, महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की, उस तरह की याचिकाओं का आधार बनाकर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ऐसा केस जाता है तो कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रिटेन करता है। उत्तर प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहें नवाड़ा टाइम्स ऑनलाइन।